गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो ऑप्शन चेन पे जो पोजीशंस बनती है, जो ओआई डेटा हम लोग जो कहते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे जो बनता है, वो डेटा हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। जो इस बेसिस पे बनता है कि जो अलग अलग एफआई है, प्रो है, क्लाइंट है, डीआई है, उन्होंने क्या क्या पोजीशंस कैरी की है और मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कहाँ पर जा सकता है, ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही दी गई है। मैं कोई सेबरेशन एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको जो भी ट्रेड लेना है, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट यू प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं कि डेटा में रहता क्या क्या है और डेटा में रहता क्या क्या है, डेटा पढ़ना ज़रूरी क्यों है। डेटा पढ़ना ज़रूरी इसलिए कि हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मतलब दैट इज़ ओनली प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इट्स प्राइस एक्शन इज अ मस्ट जहाँ पर भी मार्केट को जाना है, बट हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा हमको वो बताता है कि मैं आज ऊपर जा सकता हूँ या नीचे जा सकता हूँ या फिर फ्लैट रह सकता हूँ, मीन्स रेंज बाउंड रह सकता हूँ। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कैसे होता है, एंड वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एफआई, डीआई, प्रो एंड क्लाइंट। तो ये जो चार लोग रहते हैं, तो इनकी पोजीशन जो कैरी हुई है उस बेसिस पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ वो जो डेटा का हमारा जो चार्ट है, वो चार्ट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। सो समझने की कोशिश करते हैं। डेटा जिनसे बनता है वो है एक तो क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स, विच आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। डीआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स रहती है। एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग फंड इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री आउटसाइड of the one in which it is registered or headquartered. Okay, and pro यानी कि proprietary account. So proprietary trading is when a member trades on exchange on its own behalf. तो यहाँ पर ब्रोकर वगैरह नहीं रहेगा। सो इन चारों से जो है वो डेटा बनता है। तो एफ आई आई, यस, एफ आई एंड प्रो को मोस्टली स्मार्ट मनी कहा जाता है। यस, पीपल, ऑल पीपल आर स्मार्ट, ओनली दे आर स्मार्ट मनी बिकॉज दे हैव बिग मनी। सो ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो एफ आई और प्रो की पोजीशन के बेसिस पे हम लोग मार्केट को मोस्टली डिकोड करने की कोशिश किया करेंगे हर रोज। आज से समझ लेंगे कि ये चार लोगों से पोजीशन बनती है। तो डेटा में रहता क्या क्या है, एक तो रहता है इंडेक्स फ्यूचर्स, देन इंडेक्स कॉल्स, जो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स यानी कि जो इंडेक्स फ्यूचर बेचा या खरीदा बोलते हैं, या फिर कॉल्स खरीदा बेचा बोलते हैं, सीईपी। इंडेक्स पुट्स, देन स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल्स एंड स्टॉक पुट्स। इन 6 चीज़ों से जो है वो डेटा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेटा रीड कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो डेटा का शीट पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम लोग देखते हैं कि अरे हाँ भाई, यहाँ पर इंडेक्स कॉल्स लिखा है, इंडेक्स फ्यूचर्स लिखा है, एडेड लॉन्ग्स लिखा है, एडेड शॉर्ट्स लिखा है, क्लोज लॉन्ग्स लिखते हैं, क्लोज शॉर्ट लिखते हैं। तो ये होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो इंडेक्स कॉल फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक्स कॉल्स, इनमें जब हम लोग एडेड लॉन्ग्स बोलते हैं तब तब ये समझ लेना कि यहाँ पर पोजीशंस ऐड की गई है, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, दैट इज एडेड लॉन्ग्स। इफ अगर एडेड शॉर्ट है तो किसी ने तो इंडेक्स फ्यूचर्स को बेचा है, सो वो मार्केट को बीरिश पोजीशन से देख रहा है। और ये जब लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, मीन्स क्लोज करते हैं, सो दैट टाइम डेटा में ऐसा लिख के आएगा कि ये इन क्लोज लॉन्ग से या क्लोज शॉर्ट से। ओके, सो ये इंडेक्स फ्यूचर्स, कॉल, स्टॉक फ्यूचर्स एंड कॉल्स इसके लिए है। जब हम लोग इंडेक्स पुट और स्टॉक पुट्स को जब हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, वो ऊपर के चार्ट का रिवर्स कोशिश करेंगे। ऊपर के चार्ट में क्या लिखा है कि एडेड लॉन्ग्स, तो जब हम लोग इंडेक्स पुट में एडेड लॉन्ग देखेंगे तो समझ लेंगे कि लोगों ने पुट बाय किया है, यानी कि उन्होंने अपना पोजीशन बेरिश बनाया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 38 सितंबर का ये डेटा है, 30 सितंबर का ये डेटा है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट, अगेन दैट इज अ प्रोबेबिलिटी की मार्केट कहाँ पर जा सकता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द 4 पार्टिसिपेंट्स जो हमने स्टडी की, क्लाइंट डीआई, एफआई एंड प्रो। इनके बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अभी आज ओवरऑल जब डेटा देखते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट ने यहाँ पर जैसे हमने सुना कि बॉट सोल्ड, मतलब जो जो एडेड लॉन्ग से एडेड शॉर्ट है उसका जो समरी किया जाता है, तो उससे हमें समझ में आता है कि उन्होंने बाय किया है ज़्यादा या सेल करके गए, मतलब उन्होंने ज़्यादा बुलिश पोजीशंस बना के गए, बीरिश पोजीशंस बना के गए। तो अगर हम लोग जब समरी में देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि क्लाइंट ज़्यादा बीरिश पोजीशन ज़्यादा बना के गया है, डीआई भी ज़्यादा बीरिश पोजीशंस बना के गया है। जब हम लोग एफआई देखते हैं, एफआई ने कॉल्स अच्छी तरीके से बाय की है, स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स अच्छी तरीके से बाय किया है, और पुट को है जो उन्होंने सेल करके गए। तो ऊपर चारों जो हम देख रहे हैं, सो मोस्टली हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन बना के गए। और भले कि हम लोग स्टॉक कॉल्स और पुट में देखेंगे तो डेटा बहुत ही कम है, बट डेटा समझने की हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग डेटा समझेंगे। तो हम लोग जो देख रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर कॉल को सेल किया और पुट को बाय किया है, तो यहाँ पर उन्होंने बीरिश पोजीशन बना के गए। सिमिलरली प्रो का भी डेटा रीड करने की कोशिश करेंगे कि प्रो ने क्या किया कि इंडेक्स फ्यूचर को बेचा है और स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेचा है। तो यहाँ पर उन्होंने बीरिश पोजीशन बना के गए एंड बाकी के 4 जगहों पे उन्होंने जैसे कि इंडेक्स कॉल्स और स्टॉक कॉल से उन्होंने बाय किया है और पुट्स को उन्होंने सोल्ड किया है, तो वहाँ पर उन्होंने बुलिश पोजीशंस बना के गए। ये है समरी। बट एक्चुअली में जब हम लोग ये जब डेटा देखते हैं तो कैसे देखेंगे, तो हमारा एजेंडा यही है कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा किस प्रकार से बन रहा है, कहाँ पर मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पर अभी हम लोग जब देखेंगे तो एडेड लॉन्ग, तो जैसे हमने पढ़ा कि फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक्स कॉल, जहाँ पर एडेड लॉन्ग है मतलब वहाँ पर उन्होंने बुलिश पोजीशंस बनाई है। और इंडेक्स फ्यूचर्स कॉल, इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक कॉल, जहाँ पर एडेड शॉर्ट है उन्होंने वहाँ पर बीरिश पोजीशंस बनाई है, जिसका हमने जैसे अभी देखा कि नेट समरी जो है वो यहाँ पर नेट पोजीशन जो है वो यहाँ पर दिखती है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लाइंट्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स को बाय किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका 1.36 लाख का ओवरऑल पोजीशंस थे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में, अभी वो 1.42 हो चुका है। तो वो और ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स को लेके। जैसे कि डीआई प्रो को देखा तो उन्होंने बेचे तो वो बेरिश गए, बट हम लोग जो ये डेटा देख रहे हैं ऊपर का कंपेयर किया हमने तो 1.42 ऊपर उसके कंपेयर में, या फिर -1.14 जो हम लोग एफआई का डेटा देख रहे हैं कि उनका जो है डेटा एक दिन से पहले थोड़ा घट के है। सो थोड़ा सा ये बुलिश साइन दिखा रहा है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अगेन। तो ये थोड़ा सा बुलिश साइन दिखा रहा है। और प्रो और डीआई तो क्लियरली बेरिश ही दिख रहे हैं, और एफआई जैसे हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल एफआई अगर देखेंगे हम लोग तो वो बेरिश दिख रहे हैं। वैसे ही हम लोग इंडेक्स कॉल्स में जाते हैं तो एक दिन पहले जो थे क्लाइंट कॉल बाय करके गए हुए थे, बट अभी वो नेट कॉल सेल में आए हैं। तो यहाँ पर वो लोग बीरिश है, बट अगर वही हम लोग एफआई को देता, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ग्रीन चाहिए था, थोड़ा सा रेड है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से वी विल इम्प्रूव दैट। हम लोग देखेंगे तो एफआई ने आज कॉल बाय की है, नेट कॉल थोड़े से उन्होंने कॉल सेल भी की है, बट ओवरऑल डेटा अगर जब देखेंगे हम लोग इन्होंने 50,000 कॉल बाय की है। तो ओवरऑल डेटा में हम लोगों को ये बुलिश दिख रहे हैं। और सिमिलरली प्रो ने भी कॉल बाय की है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि अभी भी प्रो नेट सेल में ही है, मतलब वो लोग मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से डेटा से ऐसे दिखाई दे रहा है। नीचे जाएंगे तो ये जो है अभी देखेंगे तो क्लाइंट ने 1,96,000 जो है वो पुट सेल की हुई है। तो वो लोग मार्केट को बेरिश देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है। डीआई एंड एफआई जो है वो मार्केट को अभी भी बेरिश ही दिख रहे हैं। एफआई की पोजीशन हालांकि अगेन वापस से घट के आई है, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव साइंस कि वो लोग थोड़ा सा अपने पुट ज़्यादा 2 दिन पहले देखेंगे तो 4.62 था, अभी उन्होंने 2.43 तक लेके आए। तो 2.43 इज ऑल्सो हाईली बेरिश ही बोलूँगा मैं, क्योंकि कॉल के कंपेयर में ये 2.4 टाइम्स ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट जाएंगे तो
स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेम है। स्टॉक फ्यूचर्स में द बेस्ट पॉजिटिव थिंग इज कि डी एफ आई जो है वो जो माइनस में थे वो अभी प्लस में आ चुके हैं, एंड प्रो और बाकी के मतलब बाकी के पार्टिसिपेंट में ज़्यादा पोजीशन को चेंज नहीं दिख रहा है। डी आई थोड़े से बिरिश गए। स्टॉक कॉल्स में भी देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइंट एंड प्रो बुलिश गए हुए, वाले की डी आई एंड एफ आई यहाँ पर बीरिश गए। अगेन सिमिलरली नीचे जब जाएंगे तो क्लाइंट बीरिश गए, पुट्स उन्होंने बाई की हुई है और प्रो ने यहाँ पर पुट को सेल किया हुआ है। तो ये हमको ऐसे ओवरऑल जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ऐसा समझने की कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी ये है कि कुछ ना कुछ तो है जहाँ पर एफ आई अपनी पॉजिटिव बुलिश पोजीशंस को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट्स ने जनरेट नहीं किए, शॉर्ट्स क्लोज किए। ओके, तो मतलब कुछ तो एडिशंस करते जा रहे हैं कि जो आगे जाके जाते देखते हैं कि हम लोग ये पोजीशंस और बढ़ती जाती है, घटती अगेन वापस और ज़्यादा बेरिश बनती जाती है, दैट वी विल सी। बट फिलहाल के लिए तो वो अपना बेरिश पोजीशंस थोड़ा सा हल्का करते जा रहे हैं। जब हम लोग क्लाइंट को देख रहे हैं तो क्लाइंट ऐसा दिख रहा है कि क्लाइंट इज ओवरऑल जो है वो बुलिश है, ओनली एक ही जगह पे उन्होंने कॉल्स को बेचा है। एंड देन प्रो को जब देखेंगे, प्रो कैसे किया है, प्रो ने क्या किया है कि यहाँ पर जब देखेंगे उनका जो फ्यूचर्स डेटा जो है, फ्यूचर्स डेटा भी मिक्स है। यहाँ पर उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे खासे ग्रीन में है, बट उन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स को कम किया है। और जब हम लोग प्रो का इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट की पोजीशन देखते हैं तो उन्होंने बराबरी का दोनों में बेचा है। तो एक जगह पे ऐसे दिख रही है कि वो बेरिश है और एक जगह पे दिख रही है कि वो बुलिश है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट इनको लगता है कि साइडवेज रखना है। प्रो एफ आई तो ओवरऑल मिक्स टू बेरिश ही दिख रहे हैं। सो ये हम लोगों को पता चल रहा है इस डेटा से। ये हम लोग अगेन डिस्क्लेमर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये डेटा स्टडी पर्पस के लिए है और ये डेटा हमेशा थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट देखा करेंगे, वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट भी देखा करेंगे। प्राइस एक्शन इज मस्ट, जो भी हम लोगों को ट्रेड लेना है। हम लोग एफ आई बेरिश दिख रहे हैं मतलब हम लोग बेरिश ही जाएंगे ऐसा नहीं है, हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। इंडे फ्यूचर्स थोड़ा सा फ्यूचर्स का वॉल्यूम भी देखा कीजिए, जो हम लोगों को जब हम लोग निफ्टी 50 का फ्यूचर्स हम लोग जब चार्ट खोलते हैं फ्यूचर्स में हम लोगों को वॉल्यूम्स में भी पता चलता है कि कुछ वॉल्यूम्स उसमें है या नहीं है। एंड ये सब कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, बाकी के सब चीज़ों के लिए हम लोग तो बहुत सारी वीडियो देखते रहेंगे बहुत सारे लोग, तो मतलब समझने के लिए कि आई एम ऑल्सो रिटेलर, तो मुझे पता है कि हमने क्या किया है कि पहले बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा हुआ है कि हर कोई आके कुछ बोलते रहता है और सबको आदत है वो देखने की। सो यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, बट यस प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग योर ओन स्ट्रेटजीज। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हर रोज़ डिस्कस नहीं करेंगे, हर रोज़ सिर्फ हम लोग ये शीट डिस्कस किया करेंगे कि किसकी क्या पोजीशन बनी है, हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। बाकी की चीज़ें आपकी तो स्ट्रैटेजीज रहेंगी। एंड देन एक छोटा सा मैंने एक ग्राफ में हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि एफ आई की पोजीशन अभी भी बेरिश साइड पे है, क्लाइंट की पोजीशन बुलिश साइड पे है, थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, बट इट इज़ क्लाइंट की पोजीशन बुलिश साइड की है, एफ आई की पोजीशन बेरिश साइड की है। एंड प्रो का जैसे हमने बात किया, प्रो ने कॉल्स दोनों भी किया, उन्होंने एक कॉल्स भी बेची है, पुट्स भी बेची है। तो इधर बेरिश दिख रहे हैं, इधर बुलिश दिख रहे हैं, तो वो लोग मार्केट को साइड में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलती है तो सॉरी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।